Hello students, how are you all? I hope you all are healthy and doing great in your life. So students, मैं आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर आज फिर से यहाँ पर आई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 विजिट टू द सिटी ऑफ लेक्स। तो आज हम कहाँ विजिट करने वाले हैं? आज हम विजिट करने वाले हैं सिटी ऑफ लेक्स में। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी सिटी है और इससे रिलेटेड हमें क्या क्या जानना है। Now, 120 students of Government Upper Primary School, Kota, along with 5 teachers, go to City Palace, Udaipur, for an educational tour in 5 buses. For this, rupees 500 were collected from each student and rupees 750 from each teacher. यानी कि 120 आपके स्टूडेंट्स है और 5 आपकी टीचर्स कितनी है? 5 आपके टीचर्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट से कितने रुपए लिए गए हैं? 500 रुपीज, और हर एक टीचर से लिए गए हैं 750 रुपीज। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड फॉर द एजुकेशनल टूर? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 120 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से और प्लस करेंगे फिर जो आपका आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 750। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट सीटेड इन ईच बस। तो यहाँ पर हर एक बस में कितने बच्चे होंगे? क्योंकि आपके टोटल 120 स्टूडेंट्स और 5 बस हैं, तो आप इसे डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपका आंसर आएगा 24 स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं बच्चों। To take care of the students during the trip, 5 teachers took the responsibility by forming equal groups of students. Number of students in each teacher's group 100 plus 20. तो यहाँ पर आप इसे सिंपली जब डिवाइड करेंगे तो हर एक बच्चे, एक टीचर पर 24 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। Each teacher bought tickets for his or her group to visit the city palace for a total rupees 5,625. After buying the tickets, teacher Pratik asked the students in his group, "Tell me how much does the tickets to see the city palace cost per person?" Cost per person. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिटी पैलेस को देखने के लिए पर पर्सन की कॉस्ट क्या होगी। तो यहाँ पर आप 5,625 को किससे डिवाइड करेंगे? आप इसे डिवाइड करेंगे 24 से, क्योंकि जब एक टीचर अपने ग्रुप के लिए टिकट्स परचेज करे इसका मतलब उसके ग्रुप में 24 स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पर अगर ये प्राइसिंग है तो हर एक बच्चे की प्राइसिंग जानने के लिए आप 25 यहाँ पर, ओके 25 इसलिए क्योंकि टीचर भी तो खुद इंक्लूड है, तो यहाँ पर आपका नंबर आएगा 25। तो जब आप 5,625 को 25 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? 225। देखिए 5,625 इसके लिए आप क्या लेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पर लेंगे 2500, माइनस करेंगे 3125 बचेगा, फिर 2500 माइनस करेंगे, फिर 625 बचेगा, फिर 250 लेंगे, 375 बचेगा, 250 माइनस करेंगे 125 और 125 से आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो प्राइस है एक टिकट का वो कितना आएगा? 225 रुपीज। इज द टिकट अमाउंट ड्रॉन बाय सीमा एंड रमन करेक्ट? Discuss this with your friends. After visiting the city palace, the students were divided into 2 groups and were given food in different hotels. यानी कि अब बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया और डिफरेंट होटल में उन्हें फूड खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। आफ्टर वन ग्रुप हैड ईटन द फूड, द टीचर पेड द अमाउंट बिल ऑफ 45 स्टूडेंट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 9,675। तो यहाँ पर आप देखिए कि 45 स्टूडेंट का जो प्राइस, जो टोटल अमाउंट आया है खाने का, वो कितना है? 9,675। Look children, I have given a bill of 45 plates of food for rupees 9,665. So you tell me how much did each plate cost? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 45 से डिवाइड कर देंगे 9,675 को, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 215। 45 और यहाँ 96 है तो आप लेंगे 90 जो कि आएगा 2 पर, माइनस करेंगे तो आएगा 67, फिर आप 1 लेंगे विच इज 45, फिर आप जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 22, ऊपर से 5 लेंगे तो 45 5 जा 225, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 215। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। इज माई आंसर करेक्ट? सीमा, यू ट्राई इट योरसेल्फ, बट हाउ टू चेक इट? आप इसे चेक कैसे कर सकते हैं कि जो आपका आंसर है वो ठीक है या फिर नहीं? तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला होता है। Do you know that the number which is divided is called the divisor and the number by which it is divided it's called the dividend? यानी कि जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो होता है आपका डिविडेंड, जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है दैट इज योर डिवाइजर। जो आंसर आपका आता है वो होता है क्वेश्चन, और इन सपोज केस कुछ बच जाता है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो वो होता है आपका रिमाइंडर। अब ये चेक करने के लिए कि आपने अपनी कैलकुलेशन सही की है कि नहीं की है, आप क्या करेंगे? आप अपने क्वेश्चन से अपने डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर वही नंबर आया जो आपका डिविडेंड का था तो बेसिकली ये आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखते हैं डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, और इन सपोज केस कोई रिमाइंडर है तो रिमाइंडर को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा
डिविडेंड। आगे चलते हैं। द फेयर फॉर अ बस फॉर 30 स्टूडेंट्स वाज फिक्स्ड एट ₹1800 फॉर द राउंड ट्रिप। तो यहाँ पर देखिए 30 स्टूडेंट्स के लिए फिक्स्ड अमाउंट है कितना, 1800 फॉर द राउंड ट्रिप। टेल हाउ मच वाज द फेयर फॉर ईच स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप 1800 को 30 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे आप सिंपली आप देख सकते हो 30 के टेबल में 6 टाइम्स पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 180 और ये 0 आपका कॉमन। सो यहाँ आप देखेंगे कि डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो कितना आ रहा है 180। व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट इक्वल टू द डिविडेंड। आपका एक 0 कम है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 0 लगा देते हैं एक और 60, तो आप 30 मल्टीप्लाई बाय 60 आप करेंगे प्लस 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1800। अब ये आपके डिविडेंड के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिविडेंड इन दिस। तो आपको डिविडेंड की वैल्यू चेक करनी है। आपका डिविडेंड क्या होगा, ऑब्वियसली आपका डिविडेंड ये होगा, तो आप यहाँ पर 26845 पर टिक लगा देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द सोल्यूशन ऑफ 9468 डिवाइडेड बाय 12। तो ये तो हमें करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप ये स्पेस यूज कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो आप यहाँ से हिंट भी ले सकते हैं कि देखिए सबका पहला नंबर जो है 7, तो आपको 12 7 ही लेना पड़ेगा, विच इज 84, तो बचेगा 10। अब जब यहाँ पर आप 10 लेंगे 6, अब इससे छोटा क्या आएगा, यहाँ पर इससे छोटा आपका आएगा 12 8 राइट, क्योंकि 12 9 तो 108 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 12 8 लेंगे जो है आपका 96। आप माइनस करेंगे 6 में से 6 क्या 0, 10 में से ये और ये 100, तो यहाँ पर आएगा 7 8 9, और यहाँ पर आपको 7 8 9 कहाँ पर दिख रहा है सी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 789। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिवाइजर इन 572 डिवाइडेड ये। तो यहाँ पर आपको डिविडेंड दिया हुआ है, आपको ये नहीं बताया कि आपने डिवाइड किससे किया, यानी कि आपका डिवाइजर क्या है, आपको आपका क्वेश्चन बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप 572 को डिवाइड कर दे 44 से सॉरी, आप इसे ऐसा देख सकते हैं 572 डिवाइडेड बाय x, आपका आंसर आ रहा है 44। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप 572 को 44 से डिवाइड कर देंगे। 44 ही लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर आएगा 2। यहाँ पर आप देखेंगे अगर 44 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12, 1 3 4 12, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 and 3, सो 13 आपको दिख रहा है सी। मुझे ऐसा लगता है हर एक ऑप्शन वाले में सी करेक्ट होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ 5640 tons of coal was mined in the month of April, then how many tons of coal will be mined in every day। तो आपको पता है कि मंथ ऑफ अप्रैल में टोटल 30 डेज होते हैं, तो आप इसे क्या करेंगे 30 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 से 0 आपका कट जाएगा। यहाँ पर 5 है तो आप 1 लेंगे, 26 है तो आप क्या लेंगे 6 लेंगे, सॉरी 8 लेंगे। 8 क्यों लेंगे बच्चों, क्योंकि 3 8 जा 24 होता है, फिर 2 आएगा देन 8 लेंगे, तो ये 188 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पर एक डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर आप इन नंबर का सम करते हैं और जो उनका सम आएगा वो 9 से, अगर 9 के टेबल में आता है 9 से डिविजिबल हो, तो आपका गिवन नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 8 + 4 कितना होगा आपका 12, 12 में अगर आप 6 प्लस करेंगे तो होगा 18, 18 में अगर आप 16 में 6 प्लस 12 में 8 प्लस करेंगे 18, 18 में अगर आप 8 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18 to 26, तो ये नहीं हो सकता। 7 + 4 करते हैं तो 11 आएगा, 11 में अगर आप 6 प्लस करते हैं तो 17 आएगा, 17 में अब आपको 8 प्लस करना है, 17 में 8, 18 19 20 21 22 23 24 25, ये भी नहीं होगा। 9 + 4 कितना होगा 13, 13 में 5 प्लस करेंगे 18, 18 में 8 प्लस करेंगे, अगर 18 में 8 प्लस करते हैं तो 19 20 21 22 23 24 26 27, सो यहाँ पर 27 आएगा। 27 9 से डिविजिबल होता है, तो ये गिवन नंबर भी आपका डिविजिबल हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व एंड चेक द आंसर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर अगर आप 495 को 11 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आप लोगे 44, राइट। आपका क्वेश्चन भी बता देती हूँ मैं, 44 लेंगे, 4 पर 5 बचेगा 55, 45 आएगा। अब यहाँ पर आप 45 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से, प्लस करोगे उसमें 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 495। इस तरीके से आप इसे
सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 800 डिवाइडेड बाय 15 है यहाँ पे, तो आप देखिए 15 है तो आप क्या लोगे, 15 है सो आप 75 लोगे इसके लिए, क्योंकि वही आता है 5 के 15 5 जा 75, यहाँ पर बचेगा 5, 50 आएगा और 50 के लिए आप क्या लोगे 45, तो 5 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप 5 एंड 53। अब यहाँ पर आप देखेंगे 53 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 800, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, चेक द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन एंड मार्क राइट और रॉन्ग। 5 है तो यहाँ पर आपने 5 लिया बनाया, फिर यहाँ पर आपने 15 लिया 3, तो 5 3 जा 15, आप लेंगे 1, 5 1 जा, ये आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने 2 नंबर लिए हैं। अगर यहाँ पर आप 0 लगाते तो ठीक हो जाए। अब यहाँ पर देखिए 13 5 जा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका आंसर 65 आएगा। लेकिन आप 103 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो 5 3 जा 15, 1 5 मल्टीप्लाई बाय 0 तो प्लस 1 1 5 1 जा 5, तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर आ सकता है। तो ये जो कैलकुलेशन की है ये आपका गलत है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे आंसर क्या है, रॉन्ग है। दूसरा वाला आप खुद चेक करके बताएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ बस कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 50 पैसेंजर्स देन टेल हाउ मेनी बसेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर 250 पर्सन्स। 250 को आप डिवाइड कर देंगे 50 से, 0 चला जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा कि 5 बस आपको चाहिए होंगी। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब देखते हैं सी, इफ अ जीप कैन कैरी 10 पैसेंजर्स देन इन हाउ मेनी जीप्स विल द पैसेंजर ऑफ 3 बसेस कम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर हर, तो ये आपकी कितनी चाहिए, आपकी ये क्या था, हाउ मेनी जीप्स विल बी द पैसेंजर ऑफ 3 बसेस कम। 5 बसेस में अगर आपके अगर हर एक बस में 50 है तो 50 3 जा 150 होगा। हर एक जीप में 10 पैसेंजर्स आ सकते हैं, तो आपको चाहिए होंगी 15 जीप टू कैरी द पैसेंजर ऑफ इक्वल टू 3 buses. Now question number 11. Raksha has 2052 rosary beads. She has to make 19 rosaries by using equal number of beads. Tell me how many beads will Raksha string in one rosary. यहाँ पर आप 2052 को 19 से डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले आप 19 ही लोगे, 1 होगा, देन 5 तो होगा नहीं, देन 2, 152 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि 152 देखेंगे आप 19 के टेबल में कब आता है, तो आप 7 लेते हैं, 8 लेते हैं, 8 ले सकते हैं, 19 8 जा 72, यहाँ 7 8 यहाँ 15, तो ये आपका आ जाएगा 152 क्रॉस। अब यहाँ पर क्या आएगा 8। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जो कैलकुलेशन की है क्या वो सही किया है, नहीं। 19 मल्टीप्लाई बाय 8 करके देखते हैं, ठीक है। 8 9 का क्या होता है 72, 7 8 1 जा 8 प्लस 7, यहाँ 9 और यहाँ 1, तो 2 ये हो जाएगा आपका 14, 1 3, देखिए 342 आ रहा है, लेकिन हमारा तो क्वेश्चन कुछ और है। इसका मतलब जब आप 2 डिजिट उतारते हैं तो आपको बीच में क्या लगाना होता है, 0 लगाना होता है। ये समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को ही गलत सॉल्व किया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि जब भी आप, एक तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप अगर 2 नंबर लेते हैं तो आप 0 लगाते हैं। अगर आपको याद नहीं होता, कभी कंफ्यूजन होती है, तो आप मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा 108 बीट्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 150 bananas are equally distributed among 6 players of team 1 while 192 bananas are equally distributed among 6 players of team 2. Then tell which team players will get more bananas and how many more. यहाँ पर आप 150 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हर एक टीम मेंबर को जो मिलेंगे वो है 2, फिर यहाँ पर 30, 6 5 जा 30, तो 25 बनानास मिलेंगे हर एक मेंबर को। फिर है आपका 192 और यहाँ पर भी आपके 6 प्लेयर्स हैं, 192 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पर होगा 3, क्योंकि 6 3 जा 18, 2 और 6 2 जा 32। तो यहाँ पर टीम 1 के हर एक मेंबर को 25 बनानास मिल रहे हैं और टीम 2 के हर एक मेंबर को 32 बनानास मिल रहे हैं। नाउ will get more bananas and how many more, तो 32 में से अगर आप 25 माइनस करेंगे तो 7 more bananas आपको मिल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, the product of two numbers is
4131, वन ऑफ द नंबर इज 27, व्हाट विल बी द अदर नंबर? तो यहाँ पर आप 4131 को डिवाइड कर देंगे 27 से। आप यहाँ पे इसे सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 3 से, तो यहाँ पर आप लेंगे 1, फिर आ जाएगा आपका 111, तो 9 लेंगे, ओ सॉरी 9 मीन्स 3 लेंगे क्योंकि 3 है वो ना, 3 लेंगे, 2 बचेगा 23, तो 23 के लिए आप 7 लेंगे, फिर 2 बचेगा, यहाँ 7 लेंगे, ये हो जाएगा आपका 9। अब इसे फिर से 3 से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप लेंगे 3 4 ज़ा 12, 17 आएगा तो लेंगे 3 5 ज़ा 15, 2 आएगा तो यहाँ आएगा 9, यहाँ पर आएगा 3। फर्दर सॉल्व करते हैं 3 के टेबल से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 153 इज द नंबर। जब आप 153 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4131। So now students, we have question number 20. 120 passengers paid rupees 77,500 as fare to travel from Jaipur to Delhi by train. Tell me how much fare was charged per passenger. So यहाँ पर आप 77,500 को 124 से डिवाइड कर देंगे, और जब आप डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 625 रुपीज। तो आप इसे कैलकुलेट करके देखिएगा, आपका भी आंसर यही आएगा। सो फॉर टुडे दैट्स इट स्टूडेंट्स। नाउ अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चों।